राजस्थान, इस नाम में ही न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं। हर किला, हर कली, हर रेत का कण जैसे कुछ कहना चाहता हो। यहाँ ना सच और कल्पना के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। पता ही नहीं चलता कि कब एक कहानी हकीकत बन जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक कहानी जो शुरू तो होती है शादी के जश्न से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे खौफ पर जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। और इस पूरे खौफ की जड़ बस एक फुसफुसाहट है, एक आवाज जो सालों से एक जले हुए राज को अपने अंदर दबाए हुए है। सोचिए, एक बंद दरवाजे के पीछे से आती खरोचने की आवाज, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। यही आवाज इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है जयपुर में। माहौल एकदम शानदार है। एक भव्य महल में शादी का जश्न। अमेरिका से आर्यन आया है अपने जिगरी दोस्त राहुल की शादी के लिए, और सालों बाद उसकी मुलाकात हो रही है अपने बचपन के दोस्तों राज और गीता से। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट था। पुरानी दोस्ती, हंसी मजाक, यादें, सब कुछ। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रियूनियन उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। और यहीं से ना कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। दोस्तों के इस ग्रुप में दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है आर्यन, मॉडर्न पढ़ा लिखा, जिसे लगता है कि भूत प्रेत ये सब बस फिल्मों की बातें हैं, साइंस के पास हर चीज का जवाब है। और दूसरी तरफ है गीता, जो मानती है कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो साइंस से परे हैं। और उसके इस विश्वास के पीछे एक वजह भी थी। उनका एक क्लासमेट था कुणाल, जो अजीब तरह से पागल हो गया था। तो यहाँ से एक बहस छिड़ जाती है। तो होता ये है कि एक रात बातें चल रही होती हैं और बातों बातों में गीता उस कहानी का जिक्र छेड़ देती है जिससे वो सब बचपन से डरते आए थे। उनके अपने स्कूल के ठीक पीछे एक पुराना जला हुआ खंडर स्कूल था। कहानी ये थी कि कोई 30 साल पहले वहां आग लग गई थी और एक टीचर की मौत हो गई थी, और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उस खंडर में भटकती है। अब आर्यन तो ठहरा स्केप्टिक। वो उनके डर का मजाक उड़ाने लगता है और फिर मजाक मजाक में ही एक चैलेंज दे बैठता है। कहता है, चलो अभी चलकर देखते हैं कि अंदर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है। मतलब वो कह रहा था कि चलो आज रात ही इस कहानी की सच्चाई का पता लगाते हैं। बात अब सिर्फ चुनौती की नहीं थी। राज ने इसे और मजेदार बना दिया। उसने इसे एक शर्त में बदल दिया। आर्यन को कहा कि अगर इतनी ही बहादुरी है तो खंडर के अंदर जाकर दिखाओ, 5,000 रुपए मिलेंगे। और बस शर्त लग गई। आधी रात का वक्त, चारों दोस्त एक एसयूवी में बैठकर निकल पड़े अपने पुराने सुनसान स्कूल की तरफ। और उनके ठीक सामने वो भूतहा खंडहर किसी काले साए की तरह खड़ा था, जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। आर्यन हिम्मत करके जंग लगा दरवाजा धकेलता है और अंदर कदम रखता है। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में जैसे सड़े हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। दीवारें पूरी तरह से कालिक से ढकी थी, जलने के निशान हर जगह थे। और फिर तभी एक ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कानों से टकराती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लेती है, आर्यन। तभी बाहर से राहुल की घबराई हुई चीख सुनाई देती है और आर्यन बिना एक पल सोचे बाहर की तरफ भागता है। चारों के चारों डर के मारे फौरन गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर जाते हैं। वो उस खंडर का दरवाजा खुला छोड़ाए थे। अगला दिन शादी का जश्न चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। गीता अचानक से बहुत बीमार पड़ जाती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। मेहंदी की रस्म थी और वो वहां नहीं थी। दोस्तों के मन में अब एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। आर्यन और राज जब उससे मिलने उसके कमरे में जाते हैं तो गीता जो बताती है उसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने उस रात गाड़ी के पास एक जला हुआ साया देखा था, और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। आधी रात को वही साया उसके बिस्तर पर ठीक उसके बगल में लेटा हुआ था। अब बारी थी उस इंसान की जो इन सब पर यकीन ही नहीं करता था। जी हाँ, आर्यन की। वो भी इस खौफ से बच नहीं पाया। महल की छत पर अकेले घूमते हुए अचानक उसे वही सड़ी हुई बदबू महसूस होती है, और फिर एक औरत की खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंज उठती है। अब तो सबके होश उड़ चुके थे। दोस्तों के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने एक
कह सकते हैं कि बहुत ही हताश फैसला लिया कि आर्यन और गीता को उस स्कूल में वापस जाना होगा और उस शक्ति से माफी मांगनी होगी जिसे उन्होंने परेशान कर दिया था। और यहाँ कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। ये माफी मांगने का प्लान एक जानलेवा जाल बन जाता है। जैसे ही आर्यन अंदर जाता है, गीता एक भयानक हंसी हंसती है। ये गीता नहीं थी, उसके अंदर जो शक्ति थी वो आर्यन पर हमला कर देती है, उसका गला घोटने लगती है। और ठीक उसी पल राहुल और राज, जो छिपकर उनका पीछा कर रहे थे, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। अब दोस्तों के पास बस एक ही उम्मीद बची थी, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर, जहां माना जाता है कि ऐसी बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है। उन्हें गीता को लेकर वहां पहुंचना था, जो वहां से 2 घंटे की दूरी पर था, और समय बहुत तेजी से निकल रहा था। खैर, मंदिर में जो भी हुआ वो सफल रहा। गीता ठीक हो गई, शादी भी बिना किसी और परेशानी के हो गई। सबको लगा कि चलो, वो भयानक सपना खत्म हुआ, जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? आर्यन के अमेरिका लौटने से ठीक पहले उसके दोस्त उसे एक आखिरी तोहफा देते हैं। वे उसे ड्राइव करके वापस उसी भूता जगह पर ले जाते हैं, और आर्यन अपनी आंखों से देखता है उस पुराने जले हुए स्कूल को मलबे में बदलते हुए। बुलडोजर चल रहे थे, खौफ का अंत हो रहा था, या उसे ऐसा लगा। तो समय बीतता गया, आर्यन वापस अमेरिका चला गया, इस सुकून के साथ कि खौफ की वो जगह अब है ही नहीं। लेकिन करीब 2.5 साल बाद एक फ़ोन कॉल उस दबे हुए खौफ को फिर से जिंदा कर देता है। और ये इस कहानी का सबसे ज्यादा डरावना मोड़ है। फोन पर खबर आती है कि उसी जगह पर जो बिल्कुल नया चमचमाता हुआ स्कूल बना है, उसके गलियारों में अब एक टीचर का भूत भटकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या किसी भूतहा इमारत को गिरा देने से उसके अंदर की आत्मा भी मर जाती है, या फिर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नया घर ढूंढ लेती हैं।